प्रेस में प्यारे भाई और बहनों, हम 40 से 31 रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। पहले सप्ताह पहले रविवार को हमने प्रभु के प्रलोभन से पाठ सुना था। दूसरे रविवार में हम लोग उनके महिमामय रूप को देखा था और आज प्रभु एक सामरी स्त्री को अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज एक प्रकार से प्रभु का दूसरे जो यहूदी नहीं है उनके सामने एक प्रकटीकरण का तौर पर हम देख सकते हैं। इस कहानी को हम अच्छी तरह से जानते हैं। जो महिला वहाँ पर पानी लेने आई थी, उस महिला का चरित्र भी हम जानते हैं, जो आज बहुत बड़ा सुसमाचार भाग होने के कारण उसे हमने छोड़ दिया था। वो स्त्री 5 पुरुषों के साथ रहा करती थी और अभी 5वें व्यक्ति के साथ वह रहती है और वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती थी और इसलिए उन्हें अकेले में, जब सभी लोग या सुबह या शाम को पानी लेते हैं, अकेले ही कुएं के पास आना पड़ा। शायद वो महिला दूसरी महिलाओं की ताना नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए ऐसा समय चुनती है जहाँ पर कुआं अकेला हो जाता है और वहाँ पर और कोई नहीं होता है। वहाँ पर उस समय पानी लेने के लिए वो महिला पहुँचती है। ये मेयर कोइंसिडेंस नहीं है कि प्रभु भी उस वक्त वहाँ पर पहुँचते हैं। प्रभु, ऐसा लगता है कि पता था कि प्रभु को कि वहाँ पर ये महिला वहाँ आने वाली है और उनसे विशेष रूप से स्वर्ग के उन रहस्यों की चर्चा करनी है। ऐसा ही लगता है, तभी उनकी मुलाकात उस कुएं के पास होता है। पानी हमेशा जीवन को दर्शाता है, नए जीवन या जीवन, और हम जानते हैं जहाँ पर पानी है वहाँ पर जीवन है। जहाँ पानी समाप्त होता है, जीवन समाप्त होता है। और इसलिए हम जानते हैं कि जब अन्य ग्रहों में सभी लोग शोध करते हैं, पहले वहाँ पर पानी देखने की कोशिश करते हैं। पानी देखने की कोशिश इसलिए करते हैं कि अगर संभवतः वहाँ पानी हो तो वहाँ जीवन भी होना एक प्रकार अनिवार्य है। जीवन की उत्पत्ति के लिए पानी बहुत ही अनिवार्य है और उसी प्रकार पानी बहुत ताकतवर भी है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का अंत कभी हो तो पानी से ही होगा। सुनामी जो आए, कुछ समय के लिए हमें मालूम पड़ गया था कि पानी कितने भयावह हो सकते हैं और इंसान कितने बौने पड़ सकते हैं। तो पानी का जो महाशक्ति है, उसके सामने मानव का कुछ भी नहीं चलने वाला है। तो पानी जीवन देने वाला भी है और जीवन लेने वाला भी है। तो पानी की शक्ति को हम यहाँ पर दर्शाता है और पवित्र बाइबल में भी हम देखते हैं कि पानी अवश्य जीवन से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए प्रभु के पवित्र लहू से हमें जीवन मिलती, हम कहते हैं, क्योंकि पानी और रक्त जीवन को एक प्रकार सींच कर उन्हें नया बना देता है। पानी हमेशा जीवन से जुड़े होते हैं और पानी के साथ साथ इस महिला के जीवन में हम देखते हैं न्यू पॉसिबिलिटीज, एक नई शुरुआत जो इस महिला अभी तक नहीं समझ पाई थी। एक यहूदी समारियों के साथ में कोई संबंध नहीं रखता था, उनसे बातचीत नहीं, उनसे कुछ भी संभवतः बातचीत नहीं होती थी। प्रभु उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं और इस महिला में परिवर्तन आने लगता है। वो पहचान लेती है ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है, ये नबी नहीं है, नबी से बढ़कर है। और उसी वक्त उस महिला में परिवर्तन शुरू होता है, न्यू पॉसिबिलिटीज। एक समाज ने एक स्त्री को विशेष रूप से पापिनी के रूप में देखा गया था। वह पापिनी स्त्री प्रभु का सर्वप्रथम इवांजलाइजर बन जाती है। अपने गांव जाती है, अपने लोगों के पास जाती है, कहती है कि मैंने ऐसे एक व्यक्ति को देखा है
जो हमारे पिता याकूब से भी बड़ा है। याकूब से बड़ा होना विशेष रूप से समारियों के लिए कोई नहीं हो सकता था। वो नबी से बढ़कर कोई ही हो सकता है जो याकूब से भी बड़ा होगा। वहां वो पापिनी स्त्री प्रभु का ना सिर्फ शिष्य बन जाती है, पहला इवेंजलाइजर बन जाती है, अपने लोगों को लेकर आती है और प्रभु से मुलाकात कराती है। न्यू पॉसिबिलिटीज। प्यारे भाई और बहनों, जब हम 40 की सबथी पर इस महिला की जीवनी के बारे में मनन करते हैं, हम देखते हैं इस महिला में ये परिवर्तन इज अ ब्रेक फ्रॉम द पास्ट। अभी तक उनका पहचान ये था कि वो एक पापिनी है, अच्छी स्त्री नहीं है, पर आज से उनका पहचान यह है कि उन्होंने प्रभु को पहचाना है, प्रभु को अनुभव किया है, प्रभु को दूसरों को बताने का एक इवेंजलाइजर बन गई है। ए ब्रेक फ्रॉम द पास्ट। कोई भी परिवर्तन के लिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी ब्रेक फ्रॉम आवर पास्ट। हमारे पास्ट से हम बाहर निकल आए। पुराने वही पहचान के साथ में एक नए व्यक्ति बनना संभव नहीं है। पुराने वही पहचान के साथ में नई पॉसिबिलिटीज को तलाशना संभव नहीं है। अगर एक व्यक्ति में परिवर्तन आना हो, अगर आप में परिवर्तन आना हो और मुझ में परिवर्तन आना हो, तो हमें हमारे पुराने व्यक्तित्व से बाहर निकलना बेहद जरूरी है। परिवर्तन एवं इस प्रकार एक नए व्यक्तित्व को अपनाने के लिए ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, हमारे पुराने व्यक्तित्व से बाहर निकलना अति आवश्यक है। जब हम इस महिला के इस कहानी को सुनते हैं, समझते हैं और इस पर हम लोग मनन करते हैं, 40 की अवधि प्यारे भाई और बहनों, हम सबों के लिए भी एक नई पॉसिबिलिटीज का समय बने। हम भी जिस तरह उस महिला ने अपनी पुरानी पहचान छोड़कर एक नई व्यक्ति बन गई थी, एक नई व्यक्तित्व को अपना लिया था, प्रभु को अनुभव करने के बाद, प्रभु को पहचान लेने के बाद, प्रभु की शिक्षा सुन लेने के बाद, हम भी एक नया इंसान उस प्रभु को अनुभव करते हुए बनने पाए। मेरी प्रार्थना है हम सभी हमारे पुराने व्यक्तित्व को छोड़कर एक नया इंसान बन जाए, अपने आप में नई पॉसिबिलिटीज को ढूंढे। जो निराश है, जो हताश है, मैं आप सबों से कहना चाहता हूं, अपने आप में नई पॉसिबिलिटीज को ढूंढे। उसके लिए आपको अपने पुराने व्यक्तित्व से तौबा करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल हो सकता है। इस महिला की पहचान प्रभु से मिलने से बदल गया था। हमेशा याद रखें कि अगर प्रभु आपको भी मिल जाए, प्रभु मुझको भी मिल जाए, शायद मैं एक नया व्यक्ति बन सकता हूं, शायद आप एक नया व्यक्ति बन सकते हैं। 40 का अवसर हम सबको प्रभु को पाने का अवसर बन जाए।